और जैसा आप सभी को पता है कि लगातार बिहार की धरती पर चुनावी नब्ज टटोलने के लिए, जनता के मुद्दों को समझने के लिए, आखिर जनता का मूड क्या है इसे जानने के लिए बिहार की हर एक विधानसभा सीट पर पहुंचकर लोगों का मिजाज जानने की कोशिश अमर उजाला की टीम इस वक्त कर रही है। हमारा कार्यक्रम सत्ता का संग्राम आज बक्सर की धरती से हम कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि की धरती, भगवान वामन अवतार की जो है वो धरती, लेकिन बक्सर बिहार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सीट है। अगर बक्सर की हम बात कर लें तो इसके पास 4 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन इस बार जो जनता है वो क्या उम्मीद कर रही है? क्या बिहार के अंदर इस बार परिवर्तन की बयार है, या फिर जो दावे वादे लगातार जो इस वक्त अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, प्रत्याशी हैं जो कर रहे हैं, उन पर जनता विश्वास कर रही है, या फिर एक बार फिर जो 2005 के बाद नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं वो एक बार फिर वापसी करते हुए नजर आएंगे, या कोई नया चेहरा? क्योंकि इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसमें कई इस तरीके के चेहरे भी हैं जिन्हें लेकर अलग अलग तरीके के जो राजनीतिक पंडित हैं वो गुणागणित लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और बक्सर में आखिर क्या उसका असर होगा, बक्सर की जनता आखिर क्या कुछ उम्मीद कर रही है? सत्ता का संग्राम, क्योंकि हम सुबह से आज बक्सर से आपको हर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सुबह जनता के बीच में मौजूद थे, चाय पर चर्चा कर मिजाज जानने की कोशिश की हमने, युवाओं के आखिर क्या मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और अगर आप बक्सर की बिहार चुनाव की हर एक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अमर उजाला ऐप पर, जिसे आपको डाउनलोड करना है। और साथ ही साथ आप हमारे हमारी वेबसाइट के जरिए, हमारी ऐप के जरिए अपने राज्य को, अपने जिले को जो है फॉलो कर सकते हैं। देश भर की जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचेंगी, बिहार चुनाव की हर एक खबर जो है वो आप तक पहुंचेगी। और क्योंकि यात्रा हमारी लंबी चलने वाली है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में बक्सर के अंदर भी चुनाव होगा, 11 तारीख को दूसरा चरण होना है। वहां की हर एक जानकारी भी आपको अमर उजाला ऐप पर मिलेगी। इसके अलावा आप लाइव भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये कार्यक्रम क्योंकि हम इस वक्त बक्सर से लाइव कर रहे हैं, जो आप अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, और इसके अलावा अमर उजाला का जो बिहार डिजिटल का प्लेटफॉर्म है वहां पर भी लगातार इस पूरी यात्रा की हर एक तस्वीर आप तक जो है वो पहुंचेगी। बिहार की जो नब्ज है, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता आखिर क्या चाह रही है, वो हर एक तस्वीर आप तक यहां पर पहुंचेगी। तो फिलहाल जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं बक्सर की जो जनता इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग पार्टी के जो प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में, सत्ता के संग्राम में जुड़ने के लिए यहाँ पर आए। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां एक बार बक्सर की जनता के लिए जो हमारे इस वक्त कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद है, और जिनसे आज तमाम मुद्दों को, तमाम चीजों को हम समझने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रतिनिधि जो हमारे साथ यहाँ पर पार्टियों के इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके परिचय के साथ मैं यहाँ पर जो है वो शुरुआत कर रहा हूँ। बीजेपी की ओर से, भाजपा की ओर से हमारे साथ जो जिला उपाध्यक्ष हैं पुनीत सिंह जी, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी ओम जी यादव जी भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में हैं। जदयू से हमारे साथ जो प्रतिनिधि हैं रविराज जी, वो हमें यहाँ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि कामेश्वर पांडे जी हैं हमारे साथ, और इसके अलावा बसपा से अभिमन्यु कुशवाहा जी हैं, और जन स्वराज की ओर से अजय मिश्रा जी जो है वो अपना पक्ष जो है यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे। और जैसे मैंने 4 विधानसभा सीटों का यहाँ पर जिक्र किया, 4 विधानसभा सीटों पर पूरी तरीके से जो कब्जा है वो महागठबंधन का है। एक सीपीआईएमएल के खाते में एक सीट है, लेकिन क्या इस बार बक्सर के अंदर बदलाव होगा, या फिर वापसी जो है वो एक बार फिर से उन्हीं पार्टियों की होगी जो इस वक्त यहाँ पर महागठबंधन की काबिज है? इसी के साथ जो है वो शुरुआत करें, लेकिन मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और कामेश्वर पांडे जी आपके साथ शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि एक सबसे पहले इस चुनाव के अंदर जिस मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी, आरजेडी ने एसआईआर के मसले को सबसे ऊपर उठाया, पूरी यात्रा भी निकाली, और ये कहा गया कि सबसे ज्यादा फायदा जो है वो एसआईआर के मसले को कांग्रेस को भी हो गया। यहाँ पर महागठबंधन में 4 विधानसभा सीटों का जब मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें इस वक्त आप लोग लीड लिए हुए हैं। बक्सर में इस बार क्या होने जा रहा है? बक्सर में पुनः वही बातें होंगी जो पहले हो चुकी हैं। मैं पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप आए बक्सर के नब्ज को टटोलने के लिए, बक्सर के मुद्दों को उठाने के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आपने प्रश्न किया कि बक्सर के में क्या होगा, 4 सीटों पर महागठबंधन का रहेगा या बदलाव होगा, तो निश्चित तौर पर यह महागठबंधन का ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ की जनता प्रबुद्ध है और यहाँ के लोग अपने लोगों को जानते और पहचानते हैं। गरीबों की आवाज उठाने वाले लोगों को, जो ऐसा विधायक जो जिसके बांह पकड़कर कहा जा सके कि आइए मेरी ये बात सुनिए, इस बात को हमारे यहाँ चारों विधायकों ने भरपूर रूप से
निर्वहन किया है, आम जनता के लोगों के साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। हमको क्या चाहिए, कार्यकर्ता को, जनता को क्या चाहिए? ठेकेदार को ठेकेदारी चाहिए। इसके लिए वो विरोध करेगा कि काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, लेकिन जनता को मान और सम्मान चाहिए। विकास का जहां तक सवाल है, विकास का सवाल जहां तक है, बक्सर में बहुत बड़ा विकास हुआ कि निकृष्ट गंगा पंप कैनाल, जो क्षेत्र का, बक्सर विधानसभा का जो क्षेत्र का सबसे बड़ी समस्या थी, वो सूखे का इलाका में आता है। बक्सर जिला जो है दो तरफ से ग्रसित है, एक तरफ बाढ़ और एक तरफ सूखा। और इन व्यवस्थाओं में जहां सूखा था, निकृष्ट गंगा पंप कैनाल को माननीय विधायक ने 10 वर्षों में उसे चालू कराया। जो जगनारायण का सपना था, जनार्दन राय का सपना था, उसको उन्होंने पूर्ण किया। डिहरी के जनार्दन राय का सपना को उन्होंने पूर्ण किया। उसी के साथ अभी ITI फील्ड से बाईपास, बक्सर स्टेशन से लेकर रामरेखा घाट सड़क, बक्सर को पर्यटन स्थल बनाने के लिए, अगर बक्सर पर्यटन स्थल बन जाए, बावन भगवान की ये जन्मभूमि है, विश्वामित्र की ये तपोभूमि है, और इस बक्सर की विश्वामित्र की तपोभूमि और बावन भगवान की जन्मभूमि को पर्यटन स्थल का दर्जा मिल जाए, यहाँ करोड़ों नौजवानों को, लाखों नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। जो जब पर्यटन होता है तो हमने वैसे दिशा में काम किया कि काम स्वतः लोगों को मिल जाए, वो काम किया। अभी आप देख रहे हैं काम करने, ब्रह्मपुर की बात हो, राजपुर की बात हो, डुमरांव की बात हो, हमारे चारों महागठबंधन के विधायकों ने जो जनता को उम्मीद थी, उस उम्मीद पर खरे उतरने का काम किया है। इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए जनता जनार्दन निश्चित रूप से महागठबंधन के प्रत्याशियों को पुनः जिताने का काम करेगी। ठीक है, क्योंकि JDU से रविराज जी भी हैं और पुनीत जी भी हैं, मैं सबसे पहले आपसे ही जान लेता हूँ। रविराज जी, आपने जो है वो सुन लिया कि आखिर वो कह रहे हैं कि हमने जो बदलाव है वो बक्सर के अंदर हम लेकर आए हैं, हमें ऐसा विधायक चाहिए जिसको अपनी समस्याएं जो है वो जनता बता सके। ये हुआ है? देखिए, अभी तो हम लोग पूरे बिहार की बात कर रहे थे, लेकिन अब बक्सर में बात करते हैं, बक्सर जिला की बात करते हैं। तो बक्सर में कोई लैंडमार्क काम नहीं हुआ है जिसके कारण से ये अपना क्रेडिट ले सके। कांग्रेस से 2 विधायक हैं यहाँ 20 जिले में, लेकिन किन्हीं दोनों ने कोई बड़ी बात ऐसी नहीं कर दी जिससे जी तो दोनों जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, विजयी प्रत्याशी, उन्होंने ऐसा कोई लैंडमार्क काम नहीं किया है जिसके लिए बक्सर को जो है वो लोग कहे कि फिर से हम ग्रहित करेंगे। हम कहते हैं सबसे बड़ा जो अभी नीतीश कुमार जी ने योजना का जो कहा कि 400 से 1100 वृद्ध जनों, महिलाओं और दिव्यांग जनों को दिया उन्होंने। अभी 10,000 जो 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में गया। और सबसे बड़ी योजना जो अभी पेंडिंग में है, 2,94,000 परिवारों को 2 लाख रुपया अनुदानित किया जाएगा। जो इन्होंने भ्रम फैलाया है कि वो पैसा जो है ब्याज पर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो अनुदान के रूप में दिया जाएगा। तो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिसके कारण जनता नीतीश कुमार के साथ है और 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार ही आएंगे। हम लोग को पूरा जज्बा है। और पिछले बार चूंकि गठबंधन में थोड़ी गड़बड़ी थी, इस बार 5 दल एक साथ है, NDA एक साथ है और बड़ी जीत के साथ हम लोग जो है इस बार फिर पुनर्गात करेंगे। चलिए, RJD से सर आपका नाम? संतोष जी भी, RJD की ओर से संतोष भारती जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। चलिए, आप आए तो आप ही से पूछ लेते हैं भारती जी। जिस तरीके से हमने कामेश्वर जी से भी पूछा, उन्होंने कहा कि जो विधायक का एक काम होता है आम जनता की परेशानियों को सुनना, इस तरीके का विधायक जो है मौजूद थे। उन्होंने हर जो है बक्सर के अंदर हो, क्योंकि 2 विधानसभा सीटों पर जो है कांग्रेस का है, RJD का 1 पर है, CPI-ML वाले हैं 1 सीट पर है। तो जो विकास होना चाहिए वो हमने किया है। रह गई पर्यटन को लेकर बात, तो हमने लगातार बात पहुंचाई है। लेकिन JDU वाले ये कह रहे हैं कि अब बदलाव की बयार है। जो विकास सत्ता में रहते हुए नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो अब बक्सर में भी होगा, जो अब तक नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने अच्छा ही सवाल किया। महागठबंधन के जितने विधायक थे ईमानदारी पूर्वक विकास का काम किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब सरकार है, हम लिख के भेजते हैं तो नीतीश कुमार दबा देते हैं। देखते हैं किस विधायक का चिट्ठी है, ओ राज्य वाला का है दबा दो इसको, ओ JDU का है बढ़ा दो। तो नीतीश कुमार जो है वो हमारे बक्सर के लोगों के साथ दोहरी नीति के चाल चले हैं, ठीक है। इसलिए विकास कम हुआ है सरकार के दृष्टि से। हमारे लोग तो विकास किया है, मुन्ना तिवारी बहुत विकास किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। विश्वनाथ राम बहुत विकास किया है, शंभुनाथ विकास किया है, और हमारा डुमरांव का विधायक, चारों विधायक जो है अपने क्षमता के अनुसार
हर जनता के काम को किए हैं। अब ये लोग हैं विपक्षी लोग, कहेंगे जो कहना है, लेकिन आज जब हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की जब सरकार बनेगी, तो इससे 4 गुना विकास होगा। हम झूठ बोलने वाले नहीं है कि हम 2 करोड़ देंगे, 15 लाख देंगे। हम कहते हैं कि आज प्रत्येक घर में नौकरी देंगे तो नहीं देंगे, ये हमारी इच्छा शक्ति है। सुन लीजिए पत्रकार महोदय, इच्छा शक्ति है, हम देंगे तो देंगे, आराम से बोल सकते बिल्कुल देंगे। और ये लोग जदयू वाले लोग हैं, सुन लीजिए, जदयू वाले जो लोग हैं ये हवा में सपना देख रहे हैं, कुछ सपना होने वाला नहीं है। इस बार युवा, नौजवान, छात्र, महिला सब लोग मन बना लिए है आपकी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, पुनीत जी से ले लेते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के पास मैं आ रहा हूं, उसके बाद क्योंकि सबके दावे बातें सुन ले, उसके बाद ओम जी आपके पास आ रहे हैं। पुनीत जी वो कह रहे हैं कि हम तो जितना विकास बक्सर में कर सकते थे हमने किया, लेकिन जिनके साथ समर्थन में संगठन बनाकर जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोगों ने फाइलों को दबाया और बक्सर को जो है पीछे पहुंचा दिया। जहां पर्यटन की बात कर रहे हैं, भगवान वामन के जो है पर्यटन स्थली बनाने की जो है बात कर रहे हैं, उनके अवतरित होने की जो है भूमि है, वो जो होना चाहिए तो बक्सर को मिला नहीं। देखिए, अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि नीतीश जी आरजेडी के विधायक का, कांग्रेस का विधायक का चिट्ठी दबा देते हैं और ये कहते हैं, अभी कांग्रेस के हमारे अभिभावक बोले कि स्टेशन रोड का निर्माण, मिनी बाईपास, जिसको हम लोग व्यवहारिक तौर पर मिनी बाईपास कहते हैं, वो काम हमने कराया। दोनों बात कैसे हो सकती है? इधर नीतीश जी आपका पत्र भी दबा देते हैं और उसी कैबिनेट के पार्ट नगर विकास मंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी उस समय थे और डिप्टी सीएम भी थे, उन्होंने ये दो ही इस रोड का चौड़ीकरण किया और उस रोड का भी चौड़ीकरण उस समय हमारे उस बैठक में प्रतिनिधि के रूप में परशुराम चतुर्वेदी जी थे, उन्होंने पत्र के माध्यम से सांसद के प्रतिनिधि तौर पर थे और उसको 26 योजनाओं ने लिखा, उसमें वो 9 योजनाएं त्वरित पास किया तारकेश्वर जी ने। और ये आप उसमें तत्कालिक उसमें के उप चेयरमैन थे बमन सिंह, उस बैठक में भी थे और माननीय विधायक जी 2 मिनट उस बैठक में रहे और 2 मिनट के बाद उस बैठक से वापस चले आए। अब रही विकास की बात, बक्सर में हमने नाइलेट सेंटर खुलवाया, बक्सर की टाड़ी में हमने सैलो गोदाम बनवाया, बक्सर के चौसा में हमने थर्मल पावर बनवाया, बक्सर के गंगा ओवर ब्रिज 2 ओवर ब्रिज हमने गंगा में दिया, तीसरा शिलान्यास भी है। और इनके शासनकाल में वो ब्रिज को बंद कर दिया गया था, 10 साल से उस पर हैवी ट्रांसपोर्टिंग नहीं होती थी। हमने 6 घाट का निर्माण किया नमामि गंगे के तहत, मेडिकल कॉलेज दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज दिया, 720 बेड का हरिजन छात्रावास दिया, यही महोदय बन के तैयार है। अच्छा ठीक है सर, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्ले, ठीक, सुनिए, चुप रहिए, चुप रहिए, शांत रहिए, चलिए, सुनिए, मैं सुनिए, सुनिए, मैं अब सुनिए, सुनिए, मैं अपनी बातों को, मैं अब हम सार्वजनिक माफी मांगते हैं आपसे डर के। सुनिए 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 सुनिए, आपसे मैं संतोष भारती के डर से हम सभी दलित भाइयों से माफी मांगते हैं। और कुछ पैर भी छुए, आपका पैर भी छुए, बोलिए, चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए, दलित सुनिए, ठीक है, दलित छात्रावास बन रहा है, दलित छात्रावास बन रहा है, दलित कहिए कि झूठा बात है, सुनिए, SC ST छात्रावास बन रहा है, अनुसूचित जनजाति का बन रहा है, ठीक ना। ऐसे कई चीजें, ऐसे कई चीजें बक्सर जिले में हुआ है। हमारे एनडीए गवर्नमेंट ने नीतीश जी के नेतृत्व में कई कल्याणकारी योजनाएं चली है, ठीक है। सुनिए, अरे भैया आप उस पर मत जाइए ना, अरे कितना बढ़िया कितना बढ़िया डिबेट चल रहा है, कितना बढ़िया डिबेट चल रहा है। अरे तो वही तो मैंने कहा, अभी नहीं कर पाऊंगा।
अरे भाई आप लोग करेंगे तो फिर मैं शो नहीं कर पाऊंगा, मुझे रोक देना पड़ेगा। हमारा टीवी का शो नहीं है कि हमें टीआरपी चाहिए। हाँ बस मैंने पहले ही कहा था। अरे भाई वो खत्म हो गया, हमने माफी, सार्वजनिक माफी मांग ली, हमने अपने बात को वापस ले लिया। अब देखिए सुनिए, सेमरी में हम गंगा ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, उसमें 54,000 घरों को स्वच्छ गंगा जल मिलेगा पीने को सेमरी में। ऐसे कई योजनाएं हमारी सरकार ने की है। बक्सर में उसको रामायण सड़क से जोड़ा गया है। ठीक। अभी जो है बसपा से और हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनसे और जनसुराज से जो है मुझे वो लेना है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप इस शो को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, मैं फिर कह रहा हूं हमें कोई टीआरपी नहीं चाहिए, हम टीवी वाले नहीं हैं। अगर आप आराम से बात करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम शो बंद करके अपना चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ पर है वो अपनी बात रखेंगे, और ये आपके जो पार्टी प्रतिनिधि है ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने जो भी उनके साथ अगर संघ वाले आए हैं, और उसके बाद जो जनता के लोग हैं मैं उनके बीच में भी जाऊंगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अभिमन्यु जी हाँ हाँ जो भी आदमी बोले कम से कम कानूनन तरीके से बोले। नहीं ठीक है, देखिए हम एक एक करके सबकी बात सुनेंगे, मैंने किसी की बात नहीं काटी। आप जो अपनी बात रखेंगे और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप दूसरे को सुने फिर उसकी बात का जवाब दें। ठीक है, चलिए अभिमन्यु जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने सभी को सुन लिया, आपने पुनीत जी को भी सुन लिया, जदयू से भी सुन लिया, और आपने जो है अभी भारती जी को भी सुना, और जो है कामेश्वर जी को भी सुना। बक्सर की जो जनता है उसके वाकई में मुद्दे क्या हैं? एक कह रहे हैं कि हमने विकास की बात जो है हमने विकास करी है, गंगा घाट जो है निर्माण की भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज दिया। लेकिन ये जो परिस्थिति है, ये एक उम्मीदवार के तौर पर या फिर एक जो है प्रत्याशी के तौर पर आपको दिखती है ग्राउंड पर? क्या तस्वीर है, बक्सर की जनता के मुद्दे क्या है? सबसे पहले आपके चैनल को देखते हुए सभी दर्शकों को बक्सर की धरती से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज जो कांग्रेस के जो हमारे अभी बोल रहे थे प्रतिनिधि, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आंकड़ों को पहले जानकारी रख लीजिए, छुपाइए मत। गंगा कैनाल की बात करते हैं, गंगा कैनाल का कुआं किसने बनवाया, किसके द्वारा हुआ? बसपा के जो उस समय विधायक थे उनके द्वारा, मैं याचिका समिति का उस समय मेंबर था, और उसके द्वारा वहां पर मैंने गंगा पर कुआं, मैंने चूंकि कुआं को मैंने इसलिए बनाना पड़ा कि गंगा में जब बाढ़ आती थी तो मैंने सारे व्यवस्थाओं को उसको खोल करके पुनः मैंने 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाता था, तो उसमें हम लोग मैंने गंगा में कुआं बनवाए, जनरेटर दिए, सब कुछ दिए। ये अपना योजना कैसे कह लेते हैं? इनसे तो हम केवल इतना ही पूछना चाहते हैं कि आप अभी तक रोड, जो गांव में जो रोड जाता है उन रोडों को नहीं बना सकते, तो ये रामायण वाला रोड आप कैसे बना दिए? आपको, आप जाते हैं एक विधायक होने के नाते, आप जाते हैं जब हमारे गलियों में तो सभी लोग वोट करता है, लेकिन जब आप हमारे गलियों में जाते हैं तो आपके मुंह पर कपड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों? हमारे लोग आपको महकते हैं, आपको तो मैंने अधिकार ही नहीं है कि आप ऐसे प्रतिनिधि बने। आप सबके प्रतिनिधि हैं, और सबके प्रतिनिधि है तो सबके मान सम्मान के लिए आपको बात करनी चाहिए। आपके पास में कोई विजन है और नहीं कोई मैंने और तरीका है जिससे हम यहाँ के व्यवस्थाओं को सुधार सकें। ये कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, मैं ये पूछता हूँ कि मेडिकल कॉलेज से सबसे जरूरी चीज है यहाँ का जो हॉस्पिटल है, यहाँ का जो हॉस्पिटल है बक्सर में सदर हॉस्पिटल, उसको हमारे जो भाजपा के जो लोग थे वो कहते थे कि हम इसको एम्स के तर्ज पर बनाएंगे। आज तक मैंने सांसद रहे, सांसद मंत्री बने, और मंत्री बनने के बाद में पुनः दूसरे यहाँ पर पुनः महागठबंधन का मैंने सांसद बने। आज तक उस हॉस्पिटल की दशा को नहीं सुधारा जा सका, और आज भी इतना बड़ा बिल्डिंग बस केवल एक रेफरल हॉस्पिटल बन करके रह गया है। यहाँ पर कहते हैं कि मैंने ये कॉलेज दिया, वो कॉलेज दिया, वो कॉलेज दिया, लेकिन हम कहते हैं कि आज तक आप एक बक्सर को एक विश्वविद्यालय नहीं दे पाए। कैसे आप विधायक हैं? 10 साल तक आप कैसे विधायक हैं? यहाँ के लोगों की जो मैंने, आप घरों तक जो रास्ता जाता है उन रास्तों पर आप चल नहीं सकते हैं, उन गलियों में आप चल नहीं सकते हैं। यहाँ से जासों से लेकर के डुमराव तक जो रोड जाता है, उस रोड की इतनी दयनीय स्थिति है कि अगर मोटरसाइकिल से आप जा रहे हैं तो 2-3 जगह आपको रुकना पड़ जाएगा, नहीं तो 1-2 बार दिन भर में जरूर एक्सीडेंट होता है। मेरे कहने का मतलब है कि यह जो विधायक जो है, कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो एकदम अकर्मण्य है, और उनको यहाँ जनता से कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि आप हमको वोट नहीं देते हैं, आप वोट देते हैं महागठबंधन को। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर सारे चीजों की व्यवस्थित रूप से पुनः से करना पड़ेगा, इसके बाद ही कुछ होगा। लाइट एंड साउंड से लेकर के यह जो आप देख रहे हैं रेलवे ओवरब्रिज तक, इस सारी योजनाओं को 2-2, 3-3 बार उद्घाटन हो गया, और ये तब उद्घाटन होता है जब चुनाव आता है। ऐसा क्यों?
तो माने इन लोगों को आज तक जनता से कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ की जो जरूरी जो व्यवस्था है, पहले हॉस्पिटल को सुधारा जाए, हॉस्पिटल में रेफरल हॉस्पिटल से हटा करके हर तरह की सुविधाओं से उसको लैस किया जाए। यहाँ स्कूलों को सुधारा जाए, और स्कूलों में बस केवल बच्चे जाते हैं, हमारे जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, बस खिचड़ी खा करके और अन्य मध्याह्न जो भोजन जो होता है कई तरह के, बस उसी के तरीके पे जाते हैं। टीचरों की गलती नहीं है, गलती है यहाँ व्यवस्था की। इस व्यवस्था की परिवर्तन, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, उन व्यवस्थाओं बदलाव की जो है वो जरूरत है। एक चीज और सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज जो है यहाँ पर थर्मल पावर बन रहा है, और ये जो थर्मल पावर है ये कहते हैं कि हम बनवाए हैं, हम लाए हैं, लेकिन यहाँ के उनका तो जमीन नहीं है ना, जमीन तो वहाँ के किसानों की है, और उन किसानों की जमीनों पर सबसे ज्यादा अगर कब्जा रहा तो इन दोनों लोगों का वहां पर बोला गया कि 80% जो व्यवस्था जो है आम जन को मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कौन अधिकार दी गया, वहां से आप वसूली करते हैं, वहां पर जो माने लोकल जो लोग हैं उन लोगों को नौकरी नहीं मिला, और बाहर से बुला करके या आपके जो चहेते हैं उन लोगों को नौकरी देने का काम किया गया। आज भी यहाँ का, आज भी जो किसान जो है वो मर रहा है, उसे नौकरियां जो वादे किए तो पूरे जो है वो नहीं हुए हैं। ओम प्रकाश यादव जी से जो है पूछ लेते हैं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी हैं। ओम जी, ये बताइए कि एक तरफ जो है कांग्रेस पार्टी या फिर जो महागठबंधन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ, तस्वीर जो है बक्सर की हम लगातार बदल रहे हैं। बसपा के लोग ये कहते हैं कि जो बात जो कही जा रही है उसके उलट तस्वीर है पूरी की पूरी। आप भी उसी खेमे में आते हैं जो इस वक्त दोनों पार्टियों के बीच में खड़ा हुआ है। वो आखिर बक्सर की जनता को लेकर क्या कह रहा है, और बक्सर की जनता को पिछले 10 साल में क्या मिला है, 2005 के बाद से क्या मिला है? बक्सर की जनता को अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। दोनों पार्टियां जो कह रही हैं कि ये हम किए हैं, ये हम किए हैं, वो भाई जी कह रहे हैं हम किए हैं, तो ये दोनों आदमी कुछ नहीं किए, तीनों आदमी कुछ नहीं किए हैं। करने के लिए बक्सर जहां था वही है। आज 72 साल हो गया, एक भी विश्वामित्र जी का मूर्ति नहीं है पूरा जिले में। विश्वामित्र जी के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी रहिए अभी रहिए, आप बोले हैं तो हम बोले हैं, आप बोले हैं, आप जदयू का आदमी बनाया है, जदयू बनाया है, जदयू बनाया है, जदयू बनाया है। सुनिए, गलत सुनेंगे, कौन बनाए? आप बनाए हैं, पूछिए ना उनको, वो बनाए हैं, हम लोग बनाए हैं। ऐसा नहीं है ना कि सब अपनी बात में सब सही बोल रहे हैं, दूसरा उसको करेक्ट करेगा ना। पूछिए, उसमें चंदा दिए हैं। अरे भाई बोलने दीजिए ना, क्यों क्या विकास नहीं है? आप लोग तो अपने यहाँ बक्सर में विश्वामित्र के नाम से जाना जाता है। अभी भैया बोले भी तो विश्वामित्र की नगरी है, बाकी विश्वामित्र की मूर्ति नहीं है। बोले आप बोले विश्वामित्र की नगरी, तो अब विश्वामित्र जी नहीं है। अच्छा, 52 भगवान अभी जेल में, 52 हाँ अब सुन लीजिए। अच्छा चलिए, अच्छा 52 भगवान की जो ये लोग चर्चा कर रहे हैं, 52 भगवान अभी भी जेल में है। ये सेंट्रल जेल में अभी भी 52 भगवान जेल में है। उनको आजादी दिलाने के लिए ये लोग कभी आवाज नहीं उठाए हैं। और विकास की ये लोग बात कर रहे हैं कि तो विकास किए हैं, क्या विकास किए हैं? अभी चलिए, पुलिस चौकी के पास एक घड़ी घंटा घर है, उस पर हम लोग लग रहे 7 साल से घड़ी बंद है, कोई प्रतिनिधि उसको नहीं देख रहा है। 10 साल से आप विधायक है, अकर विकास हुआ है। शमशान घाट पर चलिए, आपको दिखाते हैं कि वो निजी किसी की जमीन है, उस पर लाश जलाया जाता है। वहाँ के निजी जमीन वाले पैसे लाश जो आते हैं उसे उगाही करते हैं। कौन रोकने वाला? हॉस्पिटल में कौन जाता है पूछने के लिए कि मरीज क्यों रेफर कर रहे हैं? आप यहाँ वीवीआईपी डॉक्टर लाते हैं, मरीज रेफर हो जाइए पटना, जाइए दिल्ली, वहाँ इलाज हो। कहे भाई आपका पैर टूट रहा था, दिल्ली जा रहे हैं। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो दिल्ली कैसे जाएगा? हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या सुधारे हैं आप? झूठों का कहिएगा। ब्लॉक में चले जाइए, दाखिल खारिज के नाम पर 3500, 5000, 2 लाख, 2.5, 3 लाख रुपया लिया जाता। कौन बोलने वाला है? विधायक का काम है कि ब्लॉक में जाकर एक दिन जनता दरबार बैठा है। ब्लॉक के काम है, प्रतिनिधि के काम, विधायक जी का काम है कि बैठकर नगर पालिका में समझे कि क्या व्यवस्था है, क्या काम हो रहा है, नगर में क्या काम व्यवस्था नहीं हो रहा है। तो इनका व्यवस्था नहीं है, बस एक किला उगरने की व्यवस्था है, पान खाने की व्यवस्था है। और विकास हुआ है तो माननीय किलाधीश महाराज का विकास हुआ है, और किसी का विकास नहीं हुआ। आए थे साइकिल पर, जाएंगे फॉर्च्यूनर पर। चलिए, अंत में जो है अजय मिश्रा जी आपसे भी, क्योंकि अब तो आप भले ही साइड में खड़े हुए हैं आरजेडी के, लेकिन नहीं भारतीय आपको सबसे पहले मौका दिया था, उसने आखिर में आप आए थे। जन स्वराज से अब तक मौका नहीं हुआ है। नहीं, रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। मैं अजय मिश्रा जी ये जानना चाह रहा हूँ, इस वक्त अगर नाम प्रत्याशियों के जो है सीट शेयरिंग को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, कौन सामने आएगा, लेकिन जन स्वराज तो उसमें अभी फिलहाल आगे चल रही है। एक चीज को लेकर अभी जो है प्रशांत किशोर जी से चर्चा भी हुई, लगातार उनसे पूछा गया कि आखिर उनका नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है। बहरहाल उन तमाम चीजों के बीच में आपसे सवाल ये है
कि कोई नौकरी की भी बात कर रहा है, वैसी ही बात प्रशांत किशोर जी भी कर रहे हैं। बक्सर के लिए क्या प्लान लेकर चल रहा है जनसुराज, और जो तमाम दावे वादे यहाँ पर कर दिए गए वो कितने हैं बक्सर के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अमर उजाला डिजिटल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बक्सर आए, आपने बक्सर के लोगों की मन की बात को जानने की कोशिश की। पहली बात तो ये कि 15 साल ये लोग रहे हैं और 20 साल वो लोग रहे हैं, ठीक है। 35 साल में 3 साल ही लोग बाद में घुसपैठ किए हैं उसमें, तो मतलब 18 ये रहे हैं, 17 वो रहे हैं। तो 17 और 18 में मिला ये है कि बक्सर में महिलाओं के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है। ये 35 सालों का बिहार का बक्सर का हासिल ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज महिलाओं के लिए बक्सर में नहीं है। हम शिक्षा की ही बात करते हैं, सिर्फ शिक्षा की बात करेंगे। ब्रह्मपुर और राजपुर 2 ऐसे विधानसभा हैं जहां कोई कॉलेज है ही नहीं। ये 35 सालों का बक्सर का हासिल है, ठीक है। ये अभी कह रहे थे कि हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, हमने मेडिकल कॉलेज खोला, पता नहीं कौन कौन सा कॉलेज खोल दिया। अरे सर, बेसिक एजुकेशन जब आपका ठीक नहीं है, मैं अभिमन्यु जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। स्कूल तो खुले हैं लेकिन सिर्फ खिचड़ी बनाने के लिए। इसलिए जनसुराज कह रहा है कि हर ब्लॉक में 5 विश्व स्तरीय स्कूल खोलेंगे और हर बच्चा उस स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा। और हमारे यहाँ बिहार में विश्व स्तरीय स्कूल में पढ़ाई होगी तो हमारे बच्चे भी विश्व स्तरीय बनेंगे और एक बेहतर बिहार बनेगा। आने वाले समय में बिहार के लिए हम विजन लेकर आए हैं, हम हवा में कुछ नहीं कह रहे हैं। हमने जितनी बातें कही हैं, हमारे सूत्रधार ने जितनी बातें कही हैं, उन सभी बातों के बीच एक विजन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एक बड़े पार्टी के नेता से पूछा गया कि बाढ़ बिहार की बड़ी समस्या है, आप उसको कैसे खत्म करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इट्स एन इंटरनेशनल इश्यू, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। यही बात जब प्रशांत किशोर जी से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ जो है उसके अलग अलग रूप है। उत्तर बिहार में बाढ़ आती है, मध्य बिहार में वाटर लॉगिंग होता है और दक्षिण बिहार जहां आप खड़े हैं यहाँ सूखा पड़ता है। तो हम वाटर कैनाल बनाएंगे, वाटर चैनल बनाएंगे और बाढ़ को मैनेज करेंगे ताकि न बाढ़ आए, न पानी लगे और न सूखा पड़े। ये 300 साल पहले चाइना ने किया है। सर, नियत नहीं है ना, यहाँ तो नियत है कि एक मंत्री मार के बैठा है 200 करोड़ का संपत्ति 2 साल में, अब फिर भी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, हम उसी को चुनाव लड़ाएंगे। अब तो शर्म कर लो यार, एक 8 मर्डर करके बैठा है, कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, उसको फिर से चुनाव लड़ा रहे हैं। तो इस व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए जनसुराज एक अच्छी व्यवस्था लेकर आई है, लोगों को बता रही है। और इन लोगों के लिए हम कहना चाहते हैं, मीर तकी मीर का एक शेर है कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या। सब डरे हुए हैं, हकीकत यही है, भले मुंह से कुछ कहें, सब डरे हुए हैं। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी प्रत्याशी जो है, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं क्योंकि एक कमेंट मुझे आप लोगों का फिर से चाहिए। लेकिन जरा जनता से कौन है जो प्रत्याशियों के साथ आए हैं वो हाथ ना उठाएं, क्योंकि उनके पहचान अपने आप हो जाएगी। जो जनता के बीच से यहाँ पर आए, जरा दिनेश जी का पीछे भी कैमरा यहाँ पर घुमाइएगा। जो यहाँ पर यहाँ की जनता है, वो जो प्रत्याशियों के साथ आए, मुझे उनका कमेंट नहीं चाहिए। प्रत्याशियों ने आप लोगों का वर्जन रख दिया है, जो आपकी बात है वो प्रत्याशियों ने जो है यहाँ पर कह दी है। जो यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? मेरा अविनाश कुमार मौर्य। अच्छा, मैं बक्सर के ही रहने वाले हैं? बक्सर जिला के हैं, बक्सर के रहने वाले नहीं है। बक्सर जिला के हैं, यहाँ वोटर यहीं के ही। यहाँ पे रहते हुए 8-10 साल हो गया। यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं कि विकास तो हो रहा है, अब विकास होगा, लेकिन विकास में कैसा विकास होगा? पकौड़ी तलने वाला। लोग कहते हैं कि यहाँ पे पर्यटक स्थल बन जाए। किसी परिवार के बच्चा अगर पर्यटक स्थल बन जाएगा तो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। हाँ, कि पकौड़ी तलेगा, चाय बेचेगा नहीं, तो जो पैसे वाला होगा वो होटल बनाएगा। जी ने तो बोला कि मेडिकल कॉलेज बना दिया। मेडिकल कॉलेज बना दिया। अभी 2025 में इस चुनाव में यही बगल में बुनियादी स्कूल है, जाके देखे कि वो स्कूल बंद है, सारे बच्चे अपने घर में हैं और उसमें प्रशासन आके रखा हुआ है। नगर भवन में रहता या कहीं और जिलाधिकारी कहीं और व्यवस्था करते, वो सारे बच्चे रोड पे घूम रहे हैं। इसका जवाब कौन प्रत्याशी लेगा? हाँ, कौन प्रत्याशी जवाब लेगा? वो सारा आज 10 दिन से स्कूल बंद है। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजू मौर्य है। सुना प्रत्याशी को, सभी को सुन लिया ना, बातें दावे लग रहे हैं, दम है कुछ? क्या क्या माहौल है बक्सर का? बक्सर का देखिए माहौल ये है कि एक तरफ तो कांग्रेस है यानी गठबंधन और दूसरे तरफ बीजेपी है। अगर दोनों लोग की स्थिति देखा जाए तो एक सांपनाथ और एक नागनाथ के अंतर्गत आते हैं। ये कभी वोट चोर और गदी छोड़ का कांग्रेस नारा नहीं लगाता है, लेकिन राजद के साथ में मिलकर काम करता है। जबकि राजद हमेशा बोलता है कि वोट चोर गदी छोड़,
लेकिन यहीं पर कांग्रेस के लोगों की बात देखिएगा तो ये बातें नहीं बोलते हैं। इससे मतलब है कि वो विपक्ष में रहते हुए साताधारी का मदद करने का काम करते हैं। और हम भी यहाँ से बक्सर से पिछले 2024 में लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। राजू मौर्य मेरा नाम पड़ता है। जन जन यानी कि पूरे बक्सर लोकसभा के क्षेत्रों का भ्रमण किए हैं हम, और हर जगह यही देखे हैं कि विकास के नाम पर कुछ नहीं है। यही हम अभी कांग्रेस प्रतिनिधि की तरफ से आए हुए हैं, उनके हम बात सुने कि क्या किसानों को क्या चाहिए, मान सम्मान चाहिए। अरे मान सम्मान से नहीं, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य भी चाहिए भाई। मान सम्मान, ठेकेदारी को ठेका मिलेगा और किसान को मान सम्मान। मान सम्मान जब मन तब लतिया देंगे, जब मन चाहेगा तब मतलब कि मान सम्मान की बातें करेंगे भाई। अरे शिक्षा और स्वास्थ्य की भी बातें करिए। बात रहा नौकरी देने का, नौकरी कैसे दीजिएगा? शिक्षा में नहीं सुधार करिएगा, उनका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो नौकरी कहाँ से आएगा? नौकरी वही लोग लेगा जो प्राइवेट सेक्टर से पढ़ के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो लोग नौकरी कभी नहीं ले सकता है जो सरकारी विद्यालयों से पढ़ता है, क्योंकि सरकारी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था इतना घटिया कर दिया गया है। उसमें शिक्षकों की इस बात हम मानते हैं, कोई दोष नहीं है। शिक्षकों की तरह तरह की कार्यों में लगाया जा रहा है, पढ़ाने के लिए उनको लोगों को नहीं लगाया जाता है। बाबू जी क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश सिंह कुशवाहा है। यही बक्सर के ही रहने वाले हैं जी। तो बहुत चुनाव देख लिए होंगे अब तक, तो इस बार कैसा लग रहा है? चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा? कैसा है, बदलाव होगा या क्या होगा? देखिए, बदलाव तो ऐसा संविधान में आस्था बना दिया गया है कि हर 5 वर्ष पर बदलना ही बदला है। लेकिन कोले बाकी पार्टियां लोग बदल जाती है, नियत वही रहती है। नीति बदलती है रोज, लेकिन नियत वही रहती है कि सट में हो जाते मैं माल घर जाते। देश के गरीबी और गरीब गर्भ में चले जा रहे हैं, और ये MP विधायक मंत्री जो है लाल हो रहे हैं। हम एक छोटा सा सिंचाई विभाग में कर्मचारी हैं, जो कि चाहे कोई भी बिहार सरकार में राज किया है 20 से 25-30 वर्ष तक, ये लोग कहता है कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर 56 व्यंजन पैदा करेंगे। लेकिन जल संसाधन विभाग के जा करके तमाशा देख लीजिए। खाली चाहे कोई भी सरकार आया है 25-30 वर्ष के अंदर, खाली इंजीनियर बहाली करो, SDO बहाली करो, क्लर्क बहाली करो, किरानी बहाली करो। जो सिंचाई का असल ऋण है, जो हम लोगों ने, आप जैसे बाबू 18 वर्ष की उम्र से लेकर के आज तक हम लोगों ने अपना सारा जीवन खेप दिया, लेकिन सास पतों में काटो गायब, तो ये सब दोनों लोग गायब कर दिया। सब कोई नहीं को जनहित। ये बिहार की वो जनता है, ये बक्सर की वो जनता है जिन्होंने परिवर्तन देखा है, इस बिहार को बदलते हुए देखा है। उसमें एक सरकार, उसके मुखिया, उसके मुख्यमंत्री एक राज्य के अंदर वो क्या करते हैं बिहार के लिए। और ये जब बोलता है, इसकी आंखों में जो आपको वो गुस्सा जो नजर आता है, वो ये बताता है कि व्यवस्था क्या है। उस व्यवस्था पर बोलने वाले आपको बहुत मिलेंगे, उसे बदलने वाले जो है वो नहीं मिलते हैं। हम पूछते हैं कि जब घर वाला आउट हो जाएगा, आउट वाला सेटिंग होगा, तो ये जो 20-25 वर्ष जो काम किया, 15 वर्ष 16 वर्ष सिंचाई विभाग में काम किया, आखिर वो क्या जाएगा? किस रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगने जाएगा? ये चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, BJP हो, जदयू हो, चाहे जो भी हो, लेकिन ये सब लोग छल रहा है इस विभाग को। बाबूजी आपके लिए लाए हैं, ये लोग बताते कि सिंचाई विभाग में ये भी कर्मचारी का बहाली किया है, तो जो न सो आज 30-35 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक एक भी बहाली नहीं हुआ। बाबूजी बहुत बढ़िया, आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, सवाल करेंगे तब जवाब। मेरा ये सवाल है कि हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बक्सर की जनता का मिजाज समझने के लिए, सभी प्रतिनिधि भी हमारे साथ जिनसे हम बात कर रहे हैं, एक कहते हैं कि हमने बदल दी तस्वीर पूरी बक्सर की, एक कह रहे हैं कि जो होना चाहिए था वो तो है ही नहीं, हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। बक्सर की जनता क्या चाह रही है ये तो समझ में आए। बक्सर की जनता परिवर्तन चाह रही है, सरकार बदले। बिल्कुल बिल्कुल, बक्सर के अंदर नहीं, बिहार के अंदर, बिहार के अंदर सरकार बदले, बक्सर सरकार बदले, बिहार की सरकार बदले। भाई बक्सर में तो वापसी होगी। नहीं, वापसी होगी, वापसी। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी जो ये महोदय SC/ST के बाद संविधान में SC/ST लिखा गया है, मगर इन्होंने हर जन बोला। आप बसपा से आए? नहीं, बसपा से आए हैं, ठीक है। मैं आपकी सवाल अभी चल नहीं, मैंने आपसे पहले ये कहा था कि जो प्रतिनिधि आए हैं उनके साथ जो रखने वाले अपनी बात ना रखे, जनता की बात ज्यादा है, वो ज्यादा जनता की बात हुआ। यहाँ से 10 साल से कांग्रेस के विधायक हैं, और उन्होंने बक्सर सदर अस्पताल को आज तक, उसमें भाजपा के मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने बोला कि मैं स्वास्थ्य के लिए काम किया हूं, बक्सर के लिए मैं काम किया हूं। आज तक स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, ये भी तिवारी जी हैं, आज तक सदन में एक भी बार चर्चा नहीं किए हैं। ये रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। पहुंच गई स्वास्थ्य के लिए जो भी होता है, और मैं अभिमन्यु से पूछ लूंगा, वो भी बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। रुक जी बताइए।
देखिए सर, ये बक्सर है और बक्सर में गांव देहात से लोग आते हैं मजदूरी करने के लिए, और आते जाते समय में कोई प्रकार का एक्सीडेंट हो जाए, लोग बोलते हैं हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई भी इलाज सही ढंग से नहीं होता है। यहाँ से रेफर सिर्फ लिखा जाता है, यहाँ से सिर्फ रेफर लिखा जाता है कि बाहर में बक्सर, पटना या बनारस जाओ। पटना बनारस जाने में सिर्फ 2.5-3 घंटा का समय लग जाता है, जब तक से यहाँ का मरीज मर जाता है। तो यहाँ पे कोई ना सही ढंग का हॉस्पिटल है, ना सही ढंग का कोई स्कूल है, और लोग बोलते हैं क्या विश्वामित्र की नगरी है। विश्वामित्र की नगरी में कोई ऐसा चीज दिखा दीजिए कि जो आ करके यहाँ पे मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर ले, आराम कर ले, या विश्वामित्र जी का नमन कर ले। उस तरीके से कोई भी ऐसा जगह नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं है। जनता से लूटने के काम किया गया है। 15 से 20 साल तक कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन यहाँ पे आम जनता को या आम मतलब भक्तों का कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ लूटने का काम किया। बातें अब इधर आइए दिनेश जी, क्योंकि जनता की तरफ से जो मुद्दे आए हैं, मौर्य साहब आपने बहुत अच्छी तरीके से बात रखी, जरा आप जवाब भी ले लेते हैं, क्योंकि आपने कई चीजें जो है यहाँ पर कह दी। एक बात, क्योंकि पुनीत जी और मैं जदयू से यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ, फिर भारती जी आपके पास भी आ जाऊंगा, क्योंकि पहले तो सत्ता की बात कर लेते हैं, क्योंकि पटना के अंदर सरकार लिए आप दोनों जो है विराजे हुए हैं। सवाल ये जो कह रहे हैं कि भाई मेडिकल का आपने जिक्र किया कि मेडिकल हमने बनवाया, लेकिन क्या क्या वो कह रहे हैं कि रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। जिन सड़कों का आज विकास पुरुष का नाम जो है सुशासन बाबू का नाम दिया गया है जो है नीतीश कुमार जी को, वो सिर्फ ये हो गया है कि लोग जो है अपना दम तोड़ दे रहे हैं, ये स्थिति। और शिक्षा के नाम पर जिन कॉलेजों की बात की जा रही है वो सुविधा मिल नहीं रही है। ये तो जनता के बीच से सवाल आ गए। बताइए रविराज। आज जो सदर हॉस्पिटल की बात हो रही है उसमें रोगी कल्याण समिति में हम सदस्य भी हैं। बहुत सारा चीज हम लोगों ने रिकमेंड किया जो यहाँ के डीएम ने माना भी, लेकिन कहने का मतलब है कि पिछले सरकारों से स्थिति बदली है कि नहीं। आज सबसे ज्यादा अगर मरीज देखे जाते हैं तो बक्सर सदर हॉस्पिटल में देखे जाते हैं। पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल रहते हुए सबसे पहले लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि आज भी विश्वास है कि वहाँ सही इलाज होगा। वही अगर प्राइवेट में जाकर इलाज कराएगा तो बहुत महंगा है सर। तो सरकार की जो अनुभूति है, अभी इन्होंने कहा कि जो है फाइल दबा दी जाती है, तो जो विकास का काम है सड़क, बिजली, पानी या शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी चीजों को एक साथ नीतीश एक निगाह से देखते हैं, सबको देते हैं। 400 से 1100 जो दिया गया वो केवल जो है जदयू और भाजपा के लोगों को दिया है, एनडीए के लोगों को दिया गया। सारी जनता के लिए योजना लाते हैं। नीतीश सबके हैं और 2025 से 30 फिर से नीतीश आएंगे, ये हम लोग का वादा है, और सभी लोग एनडीए के साथ ही मिलकर एकजुट है। एक मैं आपके पास वापस जो है आ रहा हूँ। मैं वो ये कह रहे हैं भारती जी, आपने तो कहा कि जितना हम दम लगा सकते थे हमने दम लगाया, हमने बक्सर की तस्वीर जो है बदल दी। लेकिन अगर जिम्मेदारी जो है अक्सर सत्ता में बैठे हुए लोगों की भी है, तो जिम्मेदारी उनकी भी है जो जिला संभाल रहे हैं, जो विधानसभा सीट संभाल रहे हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर इस राज्य का सबसे अगर भ्रष्ट कोई मंत्री है, उस व्यक्ति का नाम है मंगल पांडे, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे बिहार में जितना लूट, रुको भैया, आपसे क्षमा मांगते हैं, आप थोड़ा सा शांत रहिए, सुन लीजिए। अगर बिहार में सबसे कोई भ्रष्ट मंत्री है, उस व्यक्ति का नाम है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे निश्चित तौर से ठीक ही आपने कहा कि इस हॉस्पिटल में जब हम जब उप मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, तो 200 दवा लिखते थे सरकार में। यहाँ आज 25 भी नहीं मिल रहा है। यहाँ बक्सर हॉस्पिटल, निश्चित तौर से बक्सर हॉस्पिटल में सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं निकम्मे हैं, रेफरल हॉस्पिटल बनकर आ गया, इसमें कहीं तो मत नहीं है। आज भी यहाँ एक एक्सरे के लिए भी आपको तड़पना पड़ेगा। डायलिसिस तो बहुत दूर है, सीटी स्कैन तो बहुत दूर है, एक्सरे के लिए भी। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो भारत सरकार के थे, उनका पैर जब टूटा था तो दिल्ली गए थे। सुन लीजिए, अश्विनी चौबे जी हमारे पहले सांसद 10 साल थे, उन्होंने कहा था कि मैं इसको एम्स के तर्ज पे बनाऊंगा, लेकिन यहाँ के टोटल जो था वो एम्बुलेंस लेके चले गए अपने घर। तो भाजपा और जदयू का काम है सिर्फ हवा बनाना। एक ही एम्बुलेंस का 7 बार ऐसे फीता काटता है लोग, ऐसे ऐसे, और काम कुछ नहीं होता है उसमें। ना ऑक्सीजन है, कहे कि ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस है, कुछ नहीं है उसमें। ये भाजपा और जदयू वाले लोग जो है सिर्फ हवा बना रहे, और मंगल पांडे जो है स्वास्थ्य विभाग को लूट लिए हैं। पुनीत जी से जवाब ले लेते हैं। मैं ओमकार जी आपसे जवाब ले लेता हूँ, पहले एक बार जवाब ले लो। मंगल पांडे जी का बहुत जिक्र कर दिया उन्होंने। पुनीत जी वो ये कह रहे हैं कि जिस मेडिकल कॉलेज का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो रेफरल अस्पताल बन गया, मेडिकल की सुविधा अगर नहीं मिलेगी। और रविराज जी ने ये कहा कि अगर लोग प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, महाराज प्राइवेट अस्पताल में तो तब जाएंगे ना जब जेब में पैसा होगा। गरीब व्यक्ति के पास कहाँ जाने के लिए पैसा है? सर, आप ही के अखबार में इनके शासनकाल में छपा था, एक सीरियल चलाए थे आप ही के पत्रकार आशुतोष जी भी वर्तमान में हैं, और चौगाई में मेरे पास वो कटिंग है पेपर का,
चौगाई हॉस्पिटल अंदर भैंस बैठी थी और उसके दिवाले पे उपले पथे हुए थे। और जो भाई साहब कह रहे हैं कि एक्सरे नहीं है, तो मैं अभी दावा कर सकता हूं कोई भी भाई हमारे साथ चले, प्रत्येक दिन एवरेज महीने में 30 से 40 हजार पेशेंट इलाज कराते हैं। एवरेज प्रत्येक दिन 1000 से ऊपर पेशेंट जाते हैं। और इनके प्रतिदिन इनके विधायक, स्थानीय विधायक का प्रतिनिधि प्रत्येक दिन वहां जाते हैं। पप्पू जी नाम है। अब आइए, अब हमारे जन स्वराज की बात सुन लीजिए। इन्होंने पिछले उपचुनाव में 4 प्रत्याशी दिए थे, जिसमें 3 प्रत्याशी पर हत्या और बलात्कार का है। ऑन रिकॉर्ड, आप अभी सर्च कर सकते हैं मोबाइल पे, ऑन रिकॉर्ड किसी पर हत्या का आरोप है, किसी पे बलात्कार का आरोप है। मैं नहीं कहता, रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। अब देखिए, सुनिए, अब आप करें, एक यहाँ से पटना जाने में दिन भर लग जाता था, आज 2 घंटे हम लोग सफर कर रहे हैं, फिर भी आंख नहीं खुलती, फिर भी नहीं दिखता है। शर्म की बात है। हमारे गांव इटाही प्रखंड पड़ता है। हम लोग जब जाते थे तो यहाँ से इटाही जाने में 3 घंटे लगते थे, आज 10-15 मिनट में पहुंच रहे हैं। ये विकास इनको नहीं दिखेगा। हमारे कई मित्र ने शिक्षा की बात कही। आज हमारे जो हाई स्कूल हैं उसमें स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है। अभी बगल में नेहरू स्कूल है, अब अगर समय दे सकते हैं तो मैं अभी आपको लेकर चल सकता हूँ। कहीं कोई छिपा हुआ नहीं है। लेकर आ गए, वो कह रहे हैं कि वो हम तो स्मार्ट क्लास लेकर आ गए, और आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा नहीं हो रही है। जनसुराज वाले एक रोड मैप दे रहे हैं, हमने तो जो है पूरी तरीके से घोषित कर दिया है, इंटरनेट की व्यवस्था कर दी स्कूल में। अभी वो बोल रहे थे कि बक्सर के 3 विधायकों पर हत्या बलात्कार का मामला दर्ज है। नहीं, बक्सर के 3 विधायकों पर कहा उन्होंने। अच्छा, जनसुराज। अब जवाब दे दीजिए, अब तो जनसुराज का नाम। ठीक है, उसका सुधार किया गया। इस बार तीनों लोगों को नहीं दिया गया है। ठीक है, इस बार सुधार, तीनों लोग गायब हैं उससे। अब सुनिए, चूंकि उस समय पार्टी हमारी 1 महीने पुरानी थी, बहुत सारी चीजें हम लोगों को नहीं पता थी, जल्दी में निर्णय लिए गए और ये गलती हुई, हम ये स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इनका जो उप मुख्यमंत्री है, उस पर 6 हत्याओं का मामला है, गलत एफिडेविट का मामला है, उस पर तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। एफिडेविट कहता है, प्लेंटी और पेनल्टी का मतलब ही नहीं पता है उसको। मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, सारा मामला संभाल रहा है वो। ये बड़ा मुद्दा है। बिहार का मुद्दा ये नहीं है कि हम विजन लेकर आए हैं। हम जो विजन लेकर आए हैं वो प्रैक्टिकल है। हम बता रहे हैं कि हम कैसे करेंगे। हम शिक्षा में अगर नया विजन दे रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि लगभग 15 साल लगेंगे, 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और हर ब्लॉक में 5 इंटरनेशनल स्कूल बनेंगे। ये हम बता रहे हैं आपको। हम ये हवा में नहीं कह रहे हैं, हमने उसका पूरा प्लान रखा हुआ है। हम ये बता रहे हैं कि पलायन को हम कैसे रोकेंगे। बाढ़ पे मैंने आपको बताया, हम सारी चीजों को प्रैक्टिकल बता रहे हैं। सर देखिए, मामला कहाँ है। मामला ये है कि शायद इनको बुरा भी लगे, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, फिलहाल मानसिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं है कि वो कंट्रोल कर पाए बिहार को। ये सबको पता है, ये वो भी जानते हैं, बेचारे कहे नहीं, मन में तो सबको पता है। अरे सर सुन लीजिए, राजनीति को नौकरी नहीं बनाया है सर वो। नहीं, सुनिए, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हमने 1000-2000 लड़कों को काम दिया है, वो काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये गलत बात कैसे हो गई भाई? आप रोजगार खा रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, तो हम गलत हैं और आप सही हो गए। नहीं, ठीक है, बता रहे हैं आपको। अरे सुनिए, तो इसलिए लिया गया है वो कहा गया है कि जब विधानसभा कैंडिडेट घोषित हो जाएगा, सुन लीजिए पूरी बात, जब आप कह दिए हैं तो बता दे रहे हैं, जो 21,000 रुपए लिए गए हैं, तो उनसे कहा गया है कि जब विधानसभा कैंडिडेट घोषित हो जाएगा, आप चाहें तो आकर वो 21,000 रुपए वापस ले सकते हैं। दूसरी बात ये कहा गया है कि अगर आप चाहें तो उसको पार्टी को डोनेट भी कर सकते हैं। इनके सवाल क्या है? इनके सवाल ये है कि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। हम पीएलसी कार्ड दे रहे हैं, परिवार लाभ कार्ड, जिसमें हमने कहा है कि एक परिवार को 20,000 तक का लाभ मिलेगा। ये कह रहे हैं कि एटीएम कार्ड बांट रहे हैं। अरे भाई पहले जानिए तो कि चीज क्या है, तक का लाभ कह रहे हैं हम। जनसुराज ये कह रही है कि हमने पूरी तस्वीर। अब जरा अभिमन्यु जी आपसे भी समझ लें, जो कमेंट है वो आपका भी आ जाए कि अब बक्सर की जनता को मिलने वाला क्या है अगर ये तस्वीर बदलती है, क्योंकि आप तो तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर बात हो। ये कहते हैं कि अस्पताल में बहुत सारी सुविधाएं हैं, और मैं ये कहता हूँ कि सुविधाएं तब न मिलेगी जब वहाँ डॉक्टर होंगे। आप अभी जाइए आप बक्सर में, जो इमरजेंसी तो देख रहा है वो आयुष का डॉक्टर है, जो इमरजेंसी देख रहा है वो होम्योपैथ का डॉक्टर है। कई बार ऑपरेशन हो चुका, कई बार कई बच्चे और मैंने औरतें मर चुकी, लेकिन देखेगा कौन? उसको होम्योपैथ के डॉक्टर, होम्योपैथ का डॉक्टर। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके पास क्या विजन है भाई? आपके जो विधायक जो हैं,
यहाँ कहा जाता है कलेक्टर से बोल करके हम काम करा लेंगे। अरे जनाब, ये कलेक्टर का मामला नहीं है, ये मामला है सदन में। आप जब जाइएगा तब ना हॉस्पिटल सुधरेगा। यहाँ ना सीएस सुधार सकता है उसको, ना कलेक्टर सुधार सकता है। तो आप सदन में आप नहीं गए। दूसरी बात, किसानों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर कई सौ एकड़ जमीन थर्मल पावर ने लूट लिया, आज तक उसको मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा मांगने के नाम पर यहाँ के जो विधायक हैं, सुन लिया जाए, यहाँ के जो विधायक हैं, उस विधायक ने हमारे घर के औरतों को, हमारे घर के महिलाओं को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को लाठी से पिटवाया। रात के घर में घुस करके पिटवाया। ऐसे विधायक की क्या जरूरत है? ऐसे विधायक की क्या जरूरत है कि अभी आज तक हमको मुआवजा नहीं मिला, हमको नौकरी नहीं मिला, और वो वहां से जाता है और वहां से अपना जो हिस्सा हो वो हिस्सा उठा कर चल देता है। इसको बदलने की जरूरत है। यह जो बक्सर है, यह बक्सर कहते हैं कि विश्वामित्र की तपोभूमि है, तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि बक्सर ऐतिहासिक धरती है। यहाँ पर जो इतिहास का जो नाम जो दर्ज है, उन ऐतिहासिक लोगों को भी यहाँ दर्शाया जाना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि यह ठीक है, आप विश्वामित्र का पार्क बनाइए, हमको कोई गुरेज नहीं, हम भी चाहते हैं, लेकिन यह ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ महापुरुषों को भी दर्शाइए, ताकि आगे आने वाले जनरेशन जान सके कि हमारे कौन महापुरुष हमारे लिए कौन कुर्बानी दिया, कौन हमारे भगवान थे, कहां पर कौन जो है वो अवतरित हुआ है। ये वो तमाम मुद्दे हैं बक्सर की जनता के, चाहे वो मेडिकल की बात हो, अस्पताल की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, सड़कों की बात हो, ये बक्सर की जनता मांग रही है। और जैसा आपने जनता के बीच से भी सुना, वो ये कह रही है कि यहाँ पर सिर्फ चेहरे बदलते हैं, मुद्दे वही रहते हैं, जनता लगातार मांग करती है, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंचता है। लेकिन वही जनता आखिर इस बार बिहार की धरती पर क्या मांग कर रही है, उसी को जानने के लिए, उसी नब्ज को टटोलने के लिए अमर उजाला की टीम आपके लिए, बिहार की जनता के लिए लगातार बिहार की पूरी यात्रा पर है। और जब तक विधानसभा चुनाव की ये पूरी तस्वीर साफ नहीं होती, आपके बीच हम लगातार मौजूद रहेंगे। 2 चरणों का चुनाव है। बक्सर में जो है पहले चरण में वोटिंग होगी, 11 नवंबर को दूसरे चरण में जो है वोटिंग होनी है। आप सभी से मेरी अपील भी है, और जो तमाम लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं, अमर उजाला की टीम के साथ जुड़ें। हमारा जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने राज्य को, अपने जिले को आप फॉलो कर सकते हैं। जहां पर टीम पहुंचेगी वहां की पूरी खबर तो आप तक पहुंचेगी, इसके अलावा आपके जिले की भी खबर आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। अमर उजाला ऐप को आप डाउनलोड जैसे ही करेंगे, और उसके अलावा साथ ही साथ हर एक तस्वीर लाइव पहुंचेगी आप पर अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, उस पर आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही अमर उजाला का बिहार का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां से भी आपको बिहार चुनाव की हर एक तस्वीर जो है वो लगातार हर एक जिले से, हर एक विधानसभा सीट से आप तक यहाँ पर पहुंचाएंगे। आप सभी जनता जो यहाँ पर मौजूद रही, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, इस शानदार चर्चा के लिए, जो बहुत शानदार जो चर्चा यहाँ पर हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।